जय हिंद दोस्तों, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज की वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के बारे में आपको लेकर आए हैं। गुप्त नवरात्रि किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किससे दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए, किसे कुछ और करना चाहिए, इसके विषय में बताएंगे। साथ में 10 महाविद्या में कौन कौन सी देवियां हैं इनके विषय में बताएंगे। साथ में इनके बीज मंत्रों के बारे में, इनके कवच के बारे में बताएंगे और जिन्हें नहीं करना चाहिए उन्हें क्या करना है। तो सब मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो मित्रों, साल में 4 नवरात्रि आती हैं। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, जिसे शैव और वैष्णव दोनों करते हैं। शैव उपासक वो होते हैं जो भगवान शिव महादेव की पूजा करते हैं। वैष्णव वो होते हैं जो श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो महाविद्या की जो पूजा होती है, जो शैव परंपरा के पालन करने वाले लोग होते हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन अगर आप वैष्णव भी हैं और आपको कुछ परेशानी चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, घर में कलह है, परेशानी है, उन्नति नहीं हो रही है, तरह तरह की बाधाओं से आप परेशान हैं, तो ऐसे लोगों को भी गुप्त नवरात्रि करनी चाहिए, चाहे वो शैव परंपरा के हैं या वैष्णव परंपरा के। अब ये जो नवरात्रि आती है, ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है, वही 9 दिन चलती है। और दूसरी आती है माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, वो भी 9 दिन चलती है। अब वैष्णव लोगों को क्या करना चाहिए? वैष्णव लोगों को नौ दुर्गा के पाठ करने चाहिए, नौ दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए, नौ दुर्गा के सप्तशती का पाठ करना चाहिए ना। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो वैष्णव लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ करें तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा जिन लोगों ने मंत्र नहीं लिया, गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। और उन्हें भी 9 दुर्गा स्तुति सप्तशती का भी पाठ करना चाहिए। उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो महाविद्या का पाठ करें। अब मित्रों, है क्या कि ये 10 महाविद्या हैं कौन सी? तो 10 महाविद्या के लिए हम आपको एक श्लोक बताते हैं। श्लोक इस प्रकार से है, मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा दृष्टि अलग हो सकती है। काली तारा महाविद्या खोडसी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती, बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एतः 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। इसमें सभी 10 महाविद्या की 10 माताओं के नाम आ जाते हैं। पहली है काली माता। काली माता के उपासक आपको पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा मिलेंगे, जैसे बिहार, बंगाल और पूर्व के जो 7 प्रदेश हैं, उड़ीसा, यहाँ पे आपको ज्यादा मिलते हैं। तो काली माता का बीज मंत्र है, वो आपको बताते हैं। आप इसकी एक पुस्तक ले लेंगे तो आपको 10 विद्याओं के बीज मंत्र मिल जाएंगे। तो काली माता का जो बीज मंत्र है वो है ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिण कालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं हुं स्वाहा। यह है काली माता का। तारा देवी, तारा देवी का तकरीबन आप अपने नॉर्थ एरिया में, जो पंजाब का क्षेत्र है, आपका जो हिमाचल का क्षेत्र है और जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे तारा देवी की पूजा ज्यादा की जाती है।
आपको 10 विद्याओं महाविद्याओं में किसी एक की ही पूजा करनी है, अपने क्षेत्र और अपनी परंपरा के अनुसार। तो तारा देवी का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्रीं हूं फट स्वाहा। ये बड़ा छोटा सा मंत्र है। उसके बाद आता खोड़शी, जिसको त्रिपुर सुंदरी माता भी कहते हैं। अब त्रिपुर सुंदरी की भी पूजा जो होती है हिमालय के क्षेत्रों में, दिल्ली जैसे प्रदेशों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में, उत्तराखंड में, पंजाब में और आपके जम्मू कश्मीर में की जाती है। तो इनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ऐं सौः ओम ह्रीं क्लीं कै इल ही शकाल ह्रीं सौः ऐ क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। ये त्रिपुर सुंदरी का है। त्रिपुर सुंदरी का पाठ करने से शादी विवाह में अगर कोई परेशानी आ रही है, घर में वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, इन परेशानियों को बहुत आसानी से इसका पाठ करने से दूर हो जाता है। उसके बाद है भुवनेश्वरी देवी। ये चारों भुवन की मालिक है। इन्हें सभी लोग करते हैं, किसी भी क्षेत्र के लोग हों इनको सभी करते हैं, क्योंकि ये चारों जितने भुवन हैं सबकी देवी हैं। अन्न की कमी, जल की कमी, धन की कमी, सुख की कमी, कोई भी कमी होती है, इनकी पूजा करने से, इनका पाठ करने से ये दिक्कतें दूर होती हैं। तो भुवनेश्वरी देवी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ऐं सौः भुवनेश्वर्यै नमः। उसके बाद आता है छिन्नमस्ता। पांचवी माता है छिन्नमस्ता। तो पांचवी महाविद्या छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्ता आपने देखा होगा उत्तराखंड में, पंजाब में, हिमाचल में इनके बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। आपको दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी मिलेंगे, उड़ीसा बिहार में भी मिलेंगे, बंगाल में भी मिलेंगे। इन क्षेत्रों में इनकी पूजा की जाती है। अब छिन्नमस्ता की पूजा करने से आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का भूत प्रेत चंडाल कुछ भी है, ये सब कुछ उसको दूर कर देती है। इनका जो बीज मंत्र है वो है ओम ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीयाय हूं हूं फट स्वाहा। तो इनकी पूजा करने से आपके ऊपर किसी भी तरह का एक्सीडेंट होने वाला है, आपत्ति आने वाली है, ये सब दूर होती है। उसके बाद है त्रिपुर भैरवी। छठवीं महाविद्या है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी जो है, आपने कहानी सुनी होगी, 3 पुर थे जिनको महादेव ने अपने ही बाणों से नष्ट किया था, जिनके ऊपर उन राक्षसों की परेशानी चल रही है, उन्हें त्रिपुर भैरवी की पूजा करनी चाहिए। उनका मंत्र है हंस हस्करी इसे हंस हस्करी हसय। इतना छोटा सा मंत्र है। इतना छोटा सा मंत्र करने पे आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोर्ट केस है, उसमें हारने की संभावना है, ये सब दूर हो जाती है। उसके बाद आती है 7वीं महाविद्या की देवी है धूमावती। धूमावती का प्रभाव पूरे देश के ऊपर है। इनकी पूजा करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। इनका बीज मंत्र है धूम धूम धूमावती ठह ठह। इतना सा मंत्र है। उसके बाद सबसे बड़ी माता आती है इसमें बगलामुखी माता, जो कि 8वीं महाविद्या है। आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है, संतान का कष्ट है, अपने ऊपर कष्ट है, परिवार में कष्ट है, किसी भी धन का कष्ट है, मुकदमे का कष्ट है, कोई भी आपको परेशानी है, बगलामुखी की पूजा करने से, इनकी साधना करने से, इनकी पूजा करवाने से ये सारे कष्ट, किसी भी प्रकार के कष्ट वो दूर हो जाते हैं। और ये पूरे देश में होती है। इनका मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, बीज मंत्र, वो मैं पढ़ता हूं। ओम ह्रीं बगलामुखी दुष्टानाम वाचमुख पद अस्तभ्य जिह्वा कीलय बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जप करने से या ब्राह्मणों से कराने से आपके ऊपर किसी भी तरह की परेशानी है, वो सब परेशानी दूर होती है। 9वीं है मातंगी देवी। मातंगी देवी की पूजा आपको दुर्गा स्तुति में भी करते हैं। तो इनको चाहे शैव है या वैष्णव है, इनको सब करते हैं।
मातंगी देवी की पूजा करने से आपके ऊपर कोई मनोविकार है, मानसिक परेशानी है, ये सब दूर होती है। तो इनका बीज मंत्र है ओम ह्रीम क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर कोई भी मानसिक परेशानी है वो सब दूर हो जाती है। 10वीं माता है कमला, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी की पूजा आप दुर्गा सप्तमी में भी करते हैं, वैष्णव भी करते हैं और शैव भी करते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी की पूजा करने से ही धन आता, और धन होगा तो आपके गृहस्थ के या जहां भी हैं आप सारे कार्य पूर्ण होते हैं। इन्हें सब लोगों का करना चाहिए। इनकी जो बीज मंत्र है वो है ओम ह्रीम ह्रीम ध्रीम कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्री कम महालक्ष्मी नमः। इन बीज मंत्रों से अगर 10 महाविद्या की पूजा की जाती है और बाद में हवन की जाती है तो आपके ऊपर आए हुए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद इनके कवच का पाठ करना होता है। तो कवच मैं बता देता हूं। ये कवच जो है आपको सप्तशती दुर्गा सप्तशती में भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, और दोनों जगह इस कवच का पाठ किया जाता है। तो कवच इस प्रकार है शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचः सर्वसिद्धितम् आधाया महाविद्या सर्वाभीष्ट फलप्रदम कवचस्य ऋषिर्देवी सदाशिव इतिरिता छंदो अनुष्टुभ च महाविद्या प्रकीर्तिता। इस कवच का पाठ करना चाहिए। तो इस महाविद्या को अगर आप 1 साल में दोनों ही गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो आपके ऊपर आए हुए सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये तो है जो कि शैव परंपरा के पालक, जो शैव परंपरा में चलते हैं, जो श्री महादेव की पूजा करते हैं। लेकिन जो श्री विष्णु का भगवान की पूजा करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। तो उनके लिए आप लोग जानते हैं कि उनकी 9 दुर्गा है, ठीक है। वो श्लोक में बताता हूं। प्रथम शैलपुत्रे द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति अष्टम कात्यायनी तृतीया सप्तम कालरात्रिति गौर महागौरी च अष्टकम नवम सिद्धिदात्री च 9 दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। इसे सबको करना चाहिए। ये जो 9 दुर्गा की पूजा है, 9 माताएं हैं, इनकी पूजा सबको करनी चाहिए। चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि है, ये श्लोक का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और जो मैंने अभी कवच बताया है वैष्णव को भी करना चाहिए और शैव को भी करना चाहिए। अब बात आती है कि मित्रों, इसे करने के लिए अगर आप खुद करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपसे नहीं होता है तो सात्विक ब्राह्मणों को बुला के उनसे पूजा करानी चाहिए। तो मित्रों, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में कुछ और लेके आते हैं। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।